हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने बीच में ये जो नेक्स्ट पोर्शन बच गया था उसी को आगे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये जो टेंस का जो एक पोर्शन था अपने आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि टेंस के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो बताई थी, टेंस की डेफिनेशन बताई थी और किससे बताया था कि टेंस और जो टाइम है दोनों अपने आप में डिफरेंट है। तो देखो नेक्स्ट में क्या है कि अपने बात करते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, यानी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है जो हमारी प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, विच इज़ रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन, यानी कि जो हमारे बिजनेस से या जो हम वर्क करते हैं जो हमारा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक कोबलर मेंट शूज, यानी एक कोबलर जो है वो क्या करता है, मेंट करता है शूज़ को। तो देखो जैसे कि उसका ये क्या है, प्रोफेशन है, और प्रोफेशन है तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो एक कोबलर जो है वो एक सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था किसके साथ क्या यूज होता है, एस या ई एस यूज होता है। तो देखो लास्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा, ये कोबलर सिंगुलर है तो ये क्या है, मेंड है, और लास्ट लेटर डी है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ये मैंने बताया था कि अपने को लास्ट लेटर भी अपने को चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं ए डॉक्टर एग्जामिन हिज पेशेंट। ए डॉक्टर अपने पेशेंट को एग्जामिन करता है, तो ए डॉक्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी आगे सिंगुलर चाहिएगी अपने को, और सिंगुलर चाहिएगी तो क्या होगा, एग्जामिन है तो ये लास्ट लेटर ई है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। लास्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा, लास्ट लेटर ई है तो क्या लगेगा, एस लगेगा। इसके बाद में ए बेकर बेक ब्रेड, यानी एक बेकर जो होता है वो क्या बेकिंग करता है, ब्रेड्स को बेकिंग करता है, ब्रेड्स को बेचता है वो। तो ब्रेड, अब ए बेकर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, एस या ई एस। तो जैसे ये बेक है, लास्ट लेटर ई है तो क्या यूज़ कर दोगे आप, एस यूज़ कर दोगे। इसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट हैबिट जो होती है, प्रेजेंट हैबिट हमारी वो हैबिट होती है जो हमारे प्रेजेंट टाइम में है। प्रेजेंट हैबिट कौन सी होगी, वो हैबिट्स होंगी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट हैबिट को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, जैसे कि ही ऑलवेज गो टू स्कूल इन टाइम, यानी वो टाइम पर कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो वो टाइम पर स्कूल जाता है तो ये उसकी हैबिट है। और हैबिट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेगा। तो ही ऑलवेज, ही हमारा सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के साथ एस या ई एस या ई एस लगेगा। यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है, ओ है, ओ हो तो मैंने आपको बताया था क्या लगेगा, ई एस यूज होगा। लास्ट लेटर ओ हो तो क्या यूज होगा, ई एस यूज होगा। इसी तरीके से आई यूजुअली वेक अप एट 5 AM, यानी कि मैं यूजुअली यानी कि नॉर्मली मैं कितने बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। तो 5 बजे उठने की मेरी क्या दी हुई है, यहाँ पर हैबिट बताई हुई है। अब मेरी ये जो हैबिट है वो क्या, प्रेजेंट हैबिट है, और यहाँ पर सब्जेक्ट भी तो चेक करना पड़ेगा ना अपने को, और सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर हमारा सब्जेक्ट आई भी यू दे नेम्स या फिर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब प्लूरल ऑलरेडी दी हुई है क्या, वेकअप, तो यानी V1 ही आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या आएगा, वेकअप आ जाएगा, सेम का सेम। इसके बाद में सी नेवर टेल ए लाई, यानी कि वो क्या कभी भी क्या नहीं बोलती है, झूठ नहीं बोलती है, ये उसकी हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब उसकी हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो सी जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम या सिंगुलर हो तो V1 के साथ एस या ई एस या ई एस यूज़ होगा, बट डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि क्या यूज़ होगा, वो लास्ट लेटर पे डिपेंड करेगा, और लास्ट लेटर एल है
तो क्या यूज होगा, एस यूज होगा। इसके बाद में ही ऑफन कम लेट, यानी वो अक्सर क्या करता है, लेट आता है, तो उसकी हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो अक्सर लेट आता है तो यहाँ पर ही जब सब्जेक्ट ही वी सी इट ही सी इट नेम या सिंगुलर हो तो क्या आएगा, ये क्या सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी कम है। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस यूज़ करेंगे, लास्ट लेटर ई है, ई है तो क्या यूज़ कर देंगे, एस यूज़ कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद में भविष्य के फिक्स्ड टाइम टेबल तथा फिक्स्ड प्रोग्राम को बताने के लिए भी क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। मान लो कोई अपनी फिक्स्ड प्लान बनाया हुआ है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट रिप्रेजेंट करेगा उसको। जैसे एग्जांपल देखो आप कि द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, यानी ट्रेन है वो कितने बजे जाएगी, 7 बजे जाएगी। अब ये 7 बजे उसका फिक्स्ड टाइम टेबल है, जो कि क्या है, फिक्स्ड टाइम टेबल वगैरह आ जाए या फिक्स्ड प्रोग्राम आ जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। ऐसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स मुंबई टुमारो, यानी प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करेगा मुंबई, कब विजिट करेगा, कल विजिट करेगा। अब यहाँ पर क्या आया है, टुमारो आ गया, टुमारो आ गया, लेकिन टेंस कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, V1 प्लस एस या ES। विजिट है लास्ट में एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नियर फ्यूचर का एक फिक्स्ड टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है कि अपने कल जाना है उनको, प्राइम मिनिस्टर को कल मुंबई जाना है, तो एक फिक्स किया हुआ, पहले से ही फिक्स किया हुआ एक प्रोग्राम या फिर एक टाइम टेबल है उनके लिए। तो इसके लिए फिर वो भी किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसके बाद में रनिंग कमेंट्रीज, यानी जब आप क्रिकेट वगैरह या कोई अदर मैचेस वगैरह देखते हो तो आपने ये कभी ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा इस चीज़ की ओर, किस चीज़ की ओर, कि ये भी किस में की जाती है, कमेंट्री वगैरह भी किस में की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में की जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, विराट हिट द बॉल फॉर ए मैक्सिमम, यानी कि विराट ने ए मैक्सिमम यानी 6 के लिए हिट किया बॉल को। अब क्या है कि हिट, विराट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES यूज़ करते हैं, लास्ट लेटर T है तो क्या यूज़ हो जाएगा, एस यूज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद में साइंटिफिक फैक्ट वगैरह, साइंटिफिक फैक्ट कौन से होते हैं, वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं। अब वैज्ञानिक जो तथ्य है वो किस, यानी कि जिनको साइंस ने प्रूव किया है कि दिस इज द रियलिटी, द साइंस प्रूव्ड इट, यानी कि साइंस ने इसको क्या किया है, प्रूव्ड किया है, तो वो क्या होगा, वो भी किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि ऑयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है। ये एक साइंस प्रूव कर चुकी है इस चीज़ को, और प्रूव कर चुकी है ऑयल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो नाउन अनकाउंटेबल होगा, जो नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वो क्या, अपन उसको क्या सिंगुलर मानते हैं। और अगर वो नाउन ही सिंगुलर है या सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, अभी इसमें क्या है, ऑयल, ऑयल है, अब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES यूज करते हैं। लास्ट लेटर यहाँ T है तो क्या लग जाएगा, S लग जाएगा। लास्ट लेटर T है तो क्या लग गया, S लग गया। इसी तरीके से वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब उबलता है तो देखो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन भी है, और जो नाउन अनकाउंटेबल होगा उसको मैंने बोल दिया आपको कि आपको ये सिंगुलर ट्रीट करना है उसको, और सिंगुलर है तो वाटर भी सिंगुलर होगा, और वाटर अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, एस या ES यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, बॉयल। लास्ट लेटर क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तो आप क्या यूज़ कर दोगे, S यूज़ कर दोगे। इसके बाद में मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उनके लिए भी क्या यूज़ होगा, इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। जैसे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, और यहाँ पर प्लूरल है 2 and 2,
प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल, और प्लूरल है तो ऑलरेडी दी हुई है प्लूरल, यानी मेक का मेक, V1 का V1 हो जाएगा, मेक का क्या आ जाएगा, मेक आ गया। ऐसे प्रोवर्ब्स और सेइंग यानी प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, कहावतें वगैरह, मुहावरे वगैरह, वो भी किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं, कहावतें वगैरह या मुहावरे वगैरह जो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो इसमें यहाँ पे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी जो लक होता है वो बहादुरों का साथ देता है। तो ये क्या है, लक जो है वो बहादुरों का साथ देता है। फॉर्च्यून ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और फेवर लास्ट लेटर क्या है, आर है, आर है तो आप क्या यूज़ कर दोगे, एस यूज़ कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, फेवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि क्या है कि टाइम, अगर आप टाइम को बर्बाद करोगे तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। तो ये क्या, इस तरीके से जो प्रोवर्ब्स या इडियम्स जो आती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। जैसे यहाँ पर देखो ना, ये जो दिया हुआ है वो क्या है, V1 प्लस एस या ESC दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज हुआ है। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल फैक्ट। जियोग्राफिकल फैक्ट कौन से होते हैं, जो भौगोलिक तथ्य होते हैं, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, वो भी किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होते हैं वो। जैसे कि एग्जांपल देखो, द नील इज आर द लॉन्गेस्ट रिवर, यानी नील जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। तो नील एक सिंगुलर है तो वर्ब भी दोनों में से क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब क्या दी हुई है, इज दी हुई है यहाँ पर। इसके बाद में इंडिया शेयर्स ए बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या है, बॉर्डर शेयर करती है। अब पाकिस्तान के साथ कौन है, इंडिया बॉर्डर से शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर क्या आपस में टच है, दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये जियोग्राफिकल फैक्ट है। और यहाँ पर जो क्या है, इंडिया जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर क्या आएगी, एस या एस लगेगा लास्ट में, लास्ट लेटर ई है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, यानी सेस हो जाएगा। इसके बाद में रूटीन एक्टिविटीज़। रूटीन एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जो डेली रूटीन में चलती है, जो डेली रूटीन में चल रही है वो क्या होगी, रूटीन एक्टिविटीज़ होगी, और वो इसी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी। जैसे कि आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक, यानी कि मैं हमेशा कहाँ पर जाता हूँ, वॉकिंग पर जाता हूँ। और यहाँ पर सब्जेक्ट देखो आई, मैंने बताया था सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, नेम्स, या फिर क्या आ जाए, प्लूरल आ जाए। क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स, या फिर क्या आ जाए, प्लूरल आ जाए, तो ओनली V1 यूज़ करोगे, ओनली क्या यूज़ करोगे आप, V1। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, आई है तो यहाँ पर गो का गो यूज होगा, एस या एस नहीं लगेगा इसके साथ। ऐसे ही वी ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यानी हम हमेशा इवनिंग में क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है। और मैंने इसी के साथ आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे, नेम्स, या फिर क्या है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ V1 ही यूज होगी, ओनली एस या एस यूज नहीं होगा। और ऑलरेडी V1 दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्ले का प्ले आ जाएगा। इसके बाद में अब बात करते हैं इनके मिक्सअप एग्जाम्पल की। ये तो उसके फिक्स रूल थे कि कहाँ कहाँ अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। इसके बाद में मैंने आपको इसकी कीज़ वगैरह बताई थी। और इसी के साथ क्या है कि अदर एग्जाम्पल में देखो, माई मदर यूजुअली, जो कि इसकी कीज़ मिल गई या एडवर्ब मिल गई, ये क्या करती है मुझे, चाइल्ड्स में, यानी मेरी जो मदर है वो हमेशा चाइल्ड मीन्स क्या होता है, स्कोल्ड करना, डांटना। मेरी जो मदर है वो यूजुअली यानी कि नॉर्मली वो मुझे क्या करती रहती है, डांटती रहती है, स्कोल्ड करती रहती है। अब माई मदर ये क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब भी आगे क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एस या ES यूज़ किया जाएगा। लास्ट लेटर E है तो क्या यूज़ करेंगे, अपने S यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हर अंकल, सच इज़ इम्पोर्टेंट डायरी ऑन संडेज,
इन लाइब्रेरी। संडेज मीन्स क्या होता है, एवरी संडे। संडेज मीन्स क्या होता है, एवरी संडे, यानी हर संडे की बात हो रही है ये। तो इसमें देखो हर अंकल इट मीन सिंगुलर है वो, तो वर्ब भी क्या होगी, यूज सिंगुलर होगी। और सिंगुलर वर्ब जब यूज मन करेंगे तो उसके साथ क्या यूज किया जाता है, एस या ई एस या आई ई एस। लास्ट लेटर चेक करना पड़ेगा, लास्ट लेटर सी एच हो तो क्या यूज होगा, ई एस यूज होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सर्चेज हो जाएगा। इसी तरीके से समटाइम्स दे वर्शिप दिस गॉड एट हेयर, यानी कई बार वो यहाँ पर क्या करते हैं, इस भगवान की यहाँ पूजा करते हैं। तो समटाइम्स यहाँ पर इसकी कीज मिल गई। और दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और वर्ब ऑलरेडी प्लूरल V1 जो होती है वो ऑलरेडी प्लूरल ही होती है। तो यानी कि यहाँ पर वर्शिप है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, वर्शिप आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स प्लूरल कॉल मी माई पेन नेम ओकेजनली, यानी अक्सर उनके फ्रेंड्स है वो मुझे मेरे पेन नेम यानी कि निक नेम से बुलाते हैं। अब पेन नेम है और डियर फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स, ये प्लूरल दिया हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल, और ये ऑलरेडी V1 क्या होती है, प्लूरल ही होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल का कॉल आ जाएगा। नेक्स्ट और टीचर सेल्डम टीचर्स ऑनलाइन, यानी कि हमारे जो टीचर है वो कई बार क्या करते हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आवर टीचर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंगुलर दिया हुआ है। अब सिंगुलर दिया हुआ है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर चाहिए तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट लेटर सी एच है तो क्या यूज़ करोगे आप, ई एस यूज़ करोगे। ऐसे यू ब्लैंक नोट डिजर्व दिस जॉब, यानी तुम इस जॉब को डिजर्व नहीं करते हो। तो मैं इसी के साथ मैंने क्या बताया था आपको कि जब क्या आ जाए सब्जेक्ट आई वी यू दे, या क्या आ जाए नेम से, यानी कि प्लूरल आ जाए या फिर प्लूरल आ जाए, तो ओनली V1 यूज़ करोगे आप, ओनली V1 यूज़ करोगे। तो यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है तो वहाँ पर क्या है, डू डज हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगी, क्योंकि नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। यू दिया हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज आएगी। अब डू या डज में से आप क्या यूज़ करोगे, यू दिया हो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, जो डू है वो ऑलरेडी खुद V1 जो है वो प्लूरल है, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, डू। इसके बाद में ओनली नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और V1 का V1 आएगा। इस बार एस या ई एस वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ करना, डिजर्व। नेक्स्ट सी स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी वो 3 लैंग्वेज को क्या फ्लुएंटली तरीके से बोल सकती है वो। तो सी सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या चाहिए अपने को, सिंगुलर चाहिए, यानी स्पीक है, लास्ट लेटर क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, जैसे आई दिया हुआ है और नोट लाइक दिया हुआ है, नोट लाइक दिया हुआ है यानी कि नेगेटिव है, और नेगेटिव की मैंने क्या स्ट्रक्चर बताई थी आपको कि क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी आपको, डू या डज यूज़ करनी होगी, और इसके बाद में नोट प्लस V1 यूज़ करोगे, प्लस V1। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर क्या आएगा, आई जब यूज़ होगा तो आई वी यू दे या फिर प्लूरल आ जाए तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे, डू। इसके बाद में नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, नोट, और लाइक V1 का V1 आ जाएगा। इसके बाद में ही नोट स्मोक, यानी कि नेगेटिव आ गया जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर आ जाए, ही सी इट नेम सिंगुलर आ जाए तो क्या यूज़ करोगे, डज यूज़ करोगे, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ होता है तो क्या होता है, वो सिंगुलर होती है। इसके बाद में नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नोट, और स्मोक का स्मोक। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो स्टार्टिंग में क्या यूज़ करनी पड़ेगी अपने को, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग क्या यूज़ होगी, यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग क्या यूज़ होगी, डू यूज़ होगी, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है तो डू भी प्लूरल यू। और इसके बाद में क्या आएगी, V1 आएगी,
क्योंकि क्या होता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज यूज होगा, तो इसके बाद में सब्जेक्ट यू आ गया यहाँ पर, और यू आ गया तो इसके बाद में V1 यूज होगा जो कि स्पीक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ पर वो सेम का सेम यूज हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या यूज हो जाएगा, स्पीक यूज हो जाएगा। इसके बाद में वाई WH इंटेरोगेटिव आ गया। WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, स्टार्टिंग में क्या आएगा WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू डज में से क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग डज यूज होगा, ही के अकॉर्डिंग डज यूज हो जाएगा। इसके बाद में ही, इसके बाद में नोट है ना, तो नोट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, ये मैंने बताया था आपको। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो नोट, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, लीव V1 का V1 आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या रहेगी, ता था, ती थी या फिर ते थे। इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस V2 आएगी यहाँ पर अफर्मेटिव के अंदर, और इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इसके बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव के अंदर नोट लगेगा, और एक और चीज़ ऐड हो जाएगी जो कि क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब थी वो डू डज थी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज थी, तो वो डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डिड आ गई। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसके बाद में इसी से पूरा का पूरा जो पार्ट है वो बन जाएगा। अब कैसे बनेगा देखो, जैसे इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या कराएंगे, अपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में ले आएंगे। जैसे कि क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड आ गई स्टार्टिंग में, इसके बाद में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में नोट आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है ये, इसके बाद में V1 है तो V1 आ गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और इसका आंसर जो है हमेशा येस या नो में आएगा, ये भी मैंने बताया था आपको। इसके बाद में आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, बाकी ये इंटेरोगेटिव जो होता है उसी की कॉपी होती है। जिससे देखो हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड आ गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, इस बार नोट लगाओगे। इसके बाद में V1 है तो V1, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद में WH इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो वही यहाँ WH वर्ड स्टार्टिंग में नोट कर दो, और इसके बाद में जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस था उसको डिटो आगे नोट डाउन कर देना है, ये आगे डिटो का डिटो आ गया। इसके बाद में WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर यही सेम आता है, बट डिफरेंस क्या आता है कि नेगेटिव है ना तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, जो कि यहाँ रहा। बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, और इसके बाद में इसकी कीज की बात करते हैं हमने। तो इसकी कीज या एडवर्ब्स क्या होगी, यस्टरडे हो गया, जैसे लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, डिकेड, सेंचुरी, etc। इसके बाद में अगो, बिफोर, इन प्लस पास्ट टाइम या पास्ट हैबिट आ जाएगी, पास्ट हैबिट को भी रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के साथ इट इज़ टाइम आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस V2 यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट मिल जाए तो क्या यूज होगा, V2। ऐसे इट इज़ हाई टाइम आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 यूज होगा। इसी तरीके से इट इज़ नाउ आ जाए तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद V2 यूज होगा। लेकिन इट इज़ टाइम 2 आ जाए ना तो 2 के बाद V1 यूज होगा। और इट इज़ टाइम प्लस अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर क्या आएगा, पास्ट सिंपल यानी कि V2 यूज होगी यहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान देना कि टेंस यहाँ पर पास्ट है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या इज यूज हो रहा है और अपने पास्ट टेंस आगे यूज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, अनरियल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये टाइम जो है वो रियल नहीं होता, अनरियल होता है। यानी कि अब जैसे इसके बाद कुछ भी देगा ना, मान लो कि एसी को चेंज करते कि इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड द क्लास, यानी अब तक हमें क्लास को स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। तो यानी पास्ट की बात कर रहा है कि हमें पास्ट में वो स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। ये क्या है, अनरियल टाइम को बताता है, जिसकी की वजह से यहाँ पर इज होने के बावजूद भी, इज वगैरह दिया हुआ है, फिर भी अपने क्या पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपने को वो काम है वो पास्ट में कर देना चाहिए था, बट अभी तक हमने वो स्टार्ट नहीं किया है। थोड़ा सा इसमें क्या है, लेट को शो करता है। इसके बाद में बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो क्या होगा कि जैसे कि आई वॉच ए मूवी यस्टर नाइट, यानी कल नाइट को मैंने एक मूवी देखी। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या बताई थी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या बताई थी, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी। तो इसकी वॉच की V2 क्या आ जाएगी, वॉच्ड आ जाएगी। इसी तरीके से आई ब्लैंक नोट स्लीप वेल लास्ट नाइट, यानी मैं पिछली रात को वेल तरीके से, अच्छे तरीके से सो नहीं पाया मैं। अब यहाँ पर नेगेटिव है, नोट दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव है। नेगेटिव की स्ट्रक्चर मैंने क्या बताई थी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट प्लस V1, यही बताई थी। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी आई दिया हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसके अंदर डिड, कन्फ्यूजन वाला मैटर ही नहीं है। इसके बाद में नोट और V1 का V1 यानी स्लीप का स्लीप, तो क्या आ जाएगा इसमें, डिड नॉट स्लीप। जैसे माई ग्रैंडफादर ब्लैंक डाई इन 2012, तो यहाँ पर क्या है, यानी मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो क्या है 2012 में एक्सपायर हो गए। तो यहाँ पर इन प्लस फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, जो कि इसकी एडवर्ब है। अब यहाँ पर इसकी एडवर्ब है और ग्रैंडफादर है। अब इसके बाद में अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो V2 यूज होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर डाई का क्या आ जाएगा, डाइड आ जाएगा। इसके बाद में आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं मेरे बचपन में मैं क्या रखता था, अपने पास अम्ब्रेला रखता था। तो ये एक पास्ट हैबिट है, यहाँ पर क्या पास्ट हैबिट है। प्रेजेंट हैबिट को प्रेजेंट इंडेफिनेट बताता है और पास्ट हैबिट को पास्ट इंडेफिनेट बताता है। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर ऑलवेज यूज़ हुआ है, जो कि एक प्रेजेंट इंडेफिनेट की चीज़ है, बट फिर भी यहाँ पर क्या है, जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की बात हो रही है, जो कि पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है, V2 यूज़ होगा, यानी क्या आ जाएगा, कैरिड। वाई हट के क्या आ जाएगा, IED रिमूव, IED यूज़ होगा, वाई रिमूव होके। इसी तरीके से इट इज़ टाइम टू, अब टू जब आ जाए तो मैंने आपको बताया था इट इज़ प्लस 2 आ जाए तो क्या आएगा, V1 यूज़ होगी, सॉरी V1 यूज़ होगी यहाँ पर। V1 तो गो का गो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो इट इज़ टाइम वी स्टार्ट द क्लास, यानी कि ये क्या है, अब इट इज़ टाइम प्लस यहाँ पर क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, तब आप क्या यूज़ करोगे, V2 यूज़ करोगे, यानी यहाँ पर क्या कर दोगे आप, स्टार्टेड यूज़ कर दोगे। क्योंकि भले ही यहाँ पर इज यूज़ हुआ है बट अनरियल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये रियल टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब तक हमें क्या है, क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, यानी पास्ट में हमें करनी चाहिए थी। तो ये अनरियल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं अपने, इसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो इसकी जो हिंदी में पहचान होगी वो क्या होगी, गा गे गी होगी, और इसकी वही स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर में क्या होगा, अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, विल सेल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में नेगेटिव में क्या होगा, ओनली नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगी, नोट लगेगा। तो यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस क्या आ गया, नोट आ गया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। बाकी ये इंटेरोगेटिव का कॉपी होता है, लेकिन क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा।
इसके बाद में WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, WH इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में क्या आएगा, WH वर्ड यूज हो जाएगा, बाकी इंटेरोगेटिव है वो डिटो नोट डाउन होगा। इसी तरीके से WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है वो WH वर्ड का कॉपी होगा, बट यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है ना, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या यूज हो जाएगा, नोट यूज हो जाएगा। इसके बाद में इसकी कीज कौन कौन सी है, टमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, टाइम में आपको डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड या फिर सेंचुरी वगैरह मिल जाएगी आपको। इसके बाद में आफ्टर प्लस फ्यूचर टाइम मिल जाएगा या फिर आपको, या फिर इन द फ्यूचर टाइम मिल जाएगा। इसके बाद में अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या रहता है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन किस में रहता है, विल सेल में रहता है कि कहाँ पर अपने को विल यूज़ करना है और कहाँ पर सेल यूज़ करना है। क्योंकि अपने क्या करते हैं, एक रट्टाफिकेशन मार के रखते हैं कि आई और वी देखा तो क्या यूज़ करते हैं, सेल कर यूज़ कर देते हैं, और अदर जो भी मिल जाए आपको तो क्या यूज़ करते हो आप, विल यूज़ करते हो। ऐसा ही होता है क्या, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आई और वी के साथ विल भी मिलता है, सेल भी मिलता है, तो वो कंसेप्ट क्या है, तो वो देखो इसके दो रूल है। जैसे कि फर्स्ट रूल देखो इसमें विल और सेल, बात आ जाए अगर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की, यानी ऑफिस के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, मान लो कोई स्कूल है तो वहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल सर ने कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दी है। इसके बाद में प्रोमिस आ जाए या फिर थ्रेट, धमकी आ जाए या डिटर्मिनेशन आ जाए कोई काम को करने का, यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, तो वो आ जाए, या रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए, या फिर सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता आ जाए कि ये काम करना ही है, या श्योरिटी आ जाए कोई काम कर रहे हैं अपने उसमें श्योर है, या फिर कोई कॉन्फिडेंस बता रहा है, कोई कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो जब ये चीज़ें आएगी तो क्या होगा, आई और वी के साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आई विल गेट, या फिर इसको चेंज कर दें, आई विल क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, यानी इस साल मैं क्या एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, क्रैक कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या विल यूज़ हुआ है, विल यूज़ हुआ है यानी कि उसे अपने खुद के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, उसे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, तभी यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, विल यूज़ हो रहा है। अदरवाइज अपने इसके साथ क्या सेल यूज़ कर देते और बाकी सेंटेंस सेम रखते तो क्या होता, इस सेंटेंस में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता, हो सकता है वो ना भी उसको क्रैक कर पाए। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला फर्स्ट सेंटेंस है वो कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अदर में क्या होगा, आई और वी के साथ तो विल यूज़ होगा, और अदर जो सब्जेक्ट मिल जाए इनमें, जैसे ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन मिल जाए या दे मिल जाए, तो आप क्या यूज़ करोगे, सेल यूज़ करोगे। लेकिन इसका दूसरा रूल भी है कि अगर फ्यूचर एक्शन मिल जाए, फ्यूचर में कोई एक्शन होना है, या फिर हेजिटेशन, हिचकिचाहट हो कोई काम करने में, या डाउट हो, या अनसर्टेनिटी यानी फिक्स नहीं है कि वो काम होगा या नहीं होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पर आई और वी के साथ क्या यूज होगा, सेल यूज होगा। जैसे इसे में बताया था कि आई सेल क्रैक द एग्ज़ाम दिस ईयर, की मैं इस साल एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा, बट यहाँ पर कोई श्योरिटी तो नहीं है ना, डाउट है, इसमें हेजिटेशन है, तो इसीलिए क्या यूज़ हुआ है, सेल यूज़ हुआ है वहाँ पर। तो अगर फ्यूचर एक्शन या हेजिटेशन, डाउट या अनसर्टेनिटी मिल जाए तो आई और वी के साथ क्या यूज़ करोगे आप, सेल यूज़ करोगे, और अदर जो सब्जेक्ट मिल जाए उनके साथ आप क्या यूज़ करोगे, विल यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल देखो इसमें आप, जैसे आई प्ले क्रिकेट मैच टुमारो, यानी मैं कल क्या खेलूँगा, क्रिकेट मैच खेलूँगा, बट कोई श्योर तो नहीं है ना, इसमें किसी भी तरीके से कोई श्योरिटी तो नज़र नहीं आ रही है ना। तो अगर श्योरिटी नज़र नहीं आ रही है तो आई और वी के साथ क्या यूज़ करोगे, सेल यूज़ करोगे। तो ये क्या आ जाएगा, सेल, और V1 आएगी तो क्या आ जाएगा, प्ले का प्ले। इसके बाद में आई परचेज एन अट्रैक्टिव कार ऑन नेक्स्ट मंडे एंड आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट, यानी मैं नेक्स्ट मंडे को क्या करने वाला हूँ, एक अट्रैक्टिव सी कार परचेज करने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी पे भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। तो पेमेंट अगर हो गई है तो इट मीन्स अब श्योर हो गया कि वो नेक्स्ट मंथ को क्या है, या नेक्स्ट मंडे को क्या करेगा, वो कार खरीदेगा। तो श्योरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो आई के साथ क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। यहाँ पर सेल यूज़ हुआ था बट यहाँ पर विल यूज़ हुआ है। इसके बाद में V1 क्या आ जाएगी, परचेज का परचेज आ जाएगी।
नेक्स्ट थर्ड, दे आर श्योर। अब देखो यहाँ पर श्योर वर्ड दे दिया, श्योर वर्ड दे दिया यानी कि श्योरिटी बता रहा है, श्योरिटी पता चल रही है। तो यहाँ पर दे दिया हुआ है दैट देयर ब्लैंक गेट गुड मार्क्स, दे आएगा यहाँ पर, देयर नहीं कि दे आएगा, दे ब्लैंक गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम दिस ईयर, कि वो इस साल क्या अच्छे मार्क्स गेट कर लेंगे और इसके लिए श्योर भी है, श्योर भी है। तो यहाँ पर दे के साथ क्या यूज़ करोगे, अब आप सेल यूज़ करोगे और गेट का V1 गेट आ जाएगी। इसके बाद में द स्कूल ब्लैंक रीओपन ऑन 6 जनवरी 2026, यानी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, समर विंटर वेकेशन चल रही है और ये रीओपन कब होंगे, 6 जनवरी को होंगे, 6 जनवरी 2026 को होंगे। और ये क्या है, एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आएगी तो मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर आई और वी के साथ तो विल यूज होगा और अदर जो सब्जेक्ट मिल जाए उनके अलावा तो उनके साथ क्या यूज होगा, सेल यूज होगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सेल यूज होगा। और रीओपन का रीओपन। टुमारो आई ब्लैंक गो टू मुंबई, यानी मैं कल मुंबई जाऊंगा, लेकिन श्योर तो नहीं है ना, हो सकता है मैं ना भी जाऊं। तो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, यानी एक फ्यूचर एक्शन दिया हुआ है और फ्यूचर एक्शन दिया हुआ है तो आई के साथ क्या यूज होगा, फिर सेल यूज होगा और V1 का V1 यूज होगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट अपनी जो क्लास रहेगी उसमें अपने कंटिन्यूस टेंस लेके आएंगे, जिसमें तीनों फॉर्मेट मिलेंगे आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।